हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 7 जीबीएसई का लेसन नंबर 3 कुत्ते की वफादारी। ये लेसन लल्लू भाई रबारी ने लिखा हुआ है। यहाँ पे ये रागनपुर नाम का एक छोटा सा गांव है गुजरात में, पाटन में। वहाँ की एक स्टोरी है। वहाँ पे एक मालिक ने अपने कुत्ते के लिए समाधि बनाई थी। उसके पीछे एक बहुत ही अच्छी दिल दहलाने वाली एक स्टोरी है जो पढ़ेंगे हम लोग। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था पहले के ज़माने में, जो सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए एक्चुअली जो बंजारे होते हैं, एक टाइप के ट्राइब्स होते हैं, वो काम करते थे। और वो टाइम एक बंजारा था जो अपने ऊँट पर गाँवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और फिर वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव ले जाता था और फिर ऐसे करके लाखों का व्यापार करते थे। सामान को सिर्फ इधर उधर ले जाके फिर वो उसका बिजनेस और ट्रेड करके लाखों रुपए कमाते थे। इसलिए उनको लाखा वंजारा कहते थे। जो हम कैरेक्टर, हमारा यहाँ पे लाखा वंजारा कैरेक्टर है। और जो लाखा वंजारा है यहाँ पे, उसके पास बहुत ही अच्छा कुत्ता होता है। कुत्ता उनका बहुत वफादार होता है। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते थे तो वो कुत्ता भौंक भौंक कर उनको इस हिसाब से भगा देता था कि मानो वो वापस आते ही नहीं थे। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार वह बंजारा एक्चुअली, उनका जो ट्रेड होता है उनमें वो मार खा जाता है। सो उसको बहुत ही भारी नुकसान हो जाता है। उसको खाने के लाले पड़ जाते हैं। वह रागनपुर के एक सेठ के यहाँ जाता है और फिर वो अपनी पूरी बात रखता है। सेठ से कहता है कि रुपया तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो लाखा बोलता है कि सेठ जी, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में जो भी खोया था, मेरी ज़बान पर विश्वास रखे, मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में वापस चुका दूंगा। सेठ बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये कुत्ता है, वो ज़मानत के तौर पर आप मुझे दे दीजिए। जब आपके पास सारे पैसे लौटाने का समय हो जाएगा, आपके पास सारे पैसे जब इकट्ठा हो जाएंगे, तो मैं आपको कुत्ता वापस दे दूंगा और आप मेरे पैसे वापस देना। बंजारे को कहीं ना कहीं मन में दुख हो रहा था कि वो अपने कुत्ते को इस हिसाब से छोड़ना नहीं चाहता था, मगर उसके पास कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वो चला गया। कुछ दिन बीते। वो शेठ के यहाँ एक चोरी हो गई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया तो चोर जो थे वो दूर जंगल में गए और जो सारा माल सामान था ज़मीन में गाड़ दिया और 9-2-11 हो गए। कुत्ता कुत्ता जब भौंक रहा था तो उसने क्या किया, भौंक भौंक कर सेठ की ऐसे लंगोट पकड़ ली। वैसे करके वो खींचता हुआ उनको कहीं ले जाने की ट्राई कर रहा था। लुटेरे ने आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा लिया है, वैसे करके एक उनका घर का जो नौकर है वो बताने लगा। सेठ थोड़ा हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर खींचने लगा, उनको आगे की डायरेक्शन में लेके जाने लगा। सेठ कुत्ते की ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे, फिर भी उनके पीछे पीछे चले गए। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता थोड़ी जगह मिट्टी खोदने लगा। तो फिर सेठ जी ने बोला अपने नौकरों से कि ये जगह खोदिए। जब खोदा तो उसमें से सारा जो चोरी किया हुआ माल था वो वापस मिल गया। सेठ बहुत ही खुश हो गए। उनकी खुशी का कोई पार नहीं था कि किस हिसाब से कुत्ते ने उनकी वफादारी बताई, और वैसे करके कुत्ते की प्रेम से उनकी पीठ थपथपा रहे थे, क्योंकि उनको बहुत खुशी हुई थी कि उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कुत्ते की वफादारी से वो इतना मुग्ध हो गए कि उनके गले पे एक चिट्ठी बांध दी, जहाँ पे लिखा उन्होंने लाखा वंजारा के लिए कि मैं अपनी खुशी मर्जी से तुम्हारे कुत्ते को मुक्त कर रहा हूँ, और जो भी तुम्हारा जो भी कर्जा है मेरे पे, वो भी मैं माफ़ करता हूँ, क्योंकि उससे अधिक तुम्हारे कुत्ते ने मुझे मेरा चीज़ें जो लूट गई थी, चोरों ने लूट ली थी, वो मुझे वापस दे दी हुई है। और वो खुश होकर अपने मालिक के लिए मालिक के पास जाने के लिए छोड़ देता है। वो अपने मालिक के पास, कुत्ता इतना उतावला होता है कि वो खुशी खुशी आगे जा रहा होता है, और उसका नसीब ऐसा था कि मालिक भी खुशी खुशी उसको छुड़ाने के लिए सामने की साइड से आ रहे होते हैं। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब कमाया होता है, तो वह सोच रहा था कि सेठ के पास में जो भी कर्जा लिया हुआ है वो सब मैं वापस चुका दूंगा और कुत्ते को वापस ला दूंगा। पर वो बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं जब कुत्ता उनकी तरफ सामने भागता हुआ आता है। तो उसको लगता है कि यार, ये कुत्ते ने तो मेरी नाक कटा ली। मैं तो पैसे देने के लिए वापस जा रहा था, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सेठ को।
सो उसने ना कोई मौका देखा, ना आओ देखा ना ताओ, बस कुत्ते पर अपने पास जो लाठी थी उससे प्रहार करना शुरू हो गया और कुत्ता थोड़ी ही देर में बेहोश होकर वो नीचे गिर पड़ा। लाखा ने कुत्ते के मरने के बाद उसके गले में जो चिट्ठी लटकी हुई थी वो चिट्ठी लटकी हुई देखी और उसमें से खोल के जब पढ़ा तो उसमें लिखा था, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपया लौटा लिया है, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर की चोरी किए हुए गए माल सामान को वापस दिलाया हुआ है और मैं खुश होकर मैं स्वयं ही उसे मुक्त कर देता हूँ। और बस ऐसा ही सुनते वो इतना दुखी हो जाता है, वो ज़मीन पर गिर जाता है और रोने लगता है कि मैंने ये क्या कर लिया। और वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने ये क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट कर रोने लगता है और अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने होगा क्या। पहले जब समय था तो उसने बुद्धि से काम नहीं लिया और फिर उसे मार कर अभी पछताने से क्या होगा। उसने उस कुत्ते की वफादारी के लिए उसके लिए समाधि बना दी, जो आज भी पाटन के रागनपुर तालाब के किनारे पाई जाती है। यहाँ पे कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुनाने के लिए उन्होंने ये मंदिर बनाया है, जो आज भी वहीं पे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।